हेलो दोस्तों, बहुत बहुत नमस्कार आप सभी को। मेरे इस YouTube चैनल पे आप सभी लोग का स्वागत है। आज के वीडियो में बच्चों हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और बार बार बच्चे मुझे डाउट पूछते हैं कि सर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैकेनिज्म को कैसे अप्रोच किया जाए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बॉन्ड को कैसे क्लीवेज किया जाए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिएक्शन को कैसे सॉल्व किया जाए। हम लोग से नहीं होता है सर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और मैं हमेशा बच्चों को बोलता हूं कि बच्चों सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को एक बार तुम लोग बहुत अच्छे से अगर सीख लिए तो तुम लोग बहुत अच्छा कर सकते हो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। और बेसिक जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेसिकली तुम लोग को बच्चों पता होना चाहिए केमिकल बॉन्डिंग के कुछ चीजें, जैसे कि तुम लोग को कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में पता होना चाहिए, आयोनिक बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड, इनके बारे में थोड़ा आइडिया होना चाहिए। तब तुम लोग अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को स्टार्ट कर रहे हो, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ रहे हो, तो बहुत अच्छा होने वाला है। बच्चे मेनली कंफ्यूज इसीलिए होते हैं बच्चों की जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ना क्या क्या होता है उनको पता नहीं रहता है। और बेसिकली मैं जब भी कोई ऑफलाइन क्लास में बच्चों को स्टार्टिंग में जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में बताता हूं, तो एक रोड मैप प्रोवाइड करता हूं जिसमें उनको कंप्लीटली आइडिया होता है एक्चुअल में जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमें पढ़ना क्या क्या होता है। तो बेसिकली जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब भी हम कोई केमिकल रिएक्शन को स्टडी करते हैं, जैसे इनऑर्गेनिक में एक रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है, वैसे ही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक रिएक्टेंट कौन से पाथ देके प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है, वो सारे चीजों को एक्चुअल में हम लोग जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। बेसिकली बहुत सारे जगह पे तुम लोग ओनली इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट पढ़ लेते हो, उनका एप्लीकेशन पढ़ लेते हो, लेकिन मैं एक कंप्लीट आइडिया दूंगा, एक कंप्लीट तुम लोग को दिखाऊंगा कि एक रोड मैप में कि कैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को तुम लोग को स्टडी करना चाहिए और जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कौन से चीजों के बाद कौन से चीजें को पढ़ना चाहिए सीक्वेंस में, वो सारा चीज बताऊंगा। और हर एक पार्ट में तुम लोग को एक छोटा सा एग्जाम्पल दूंगा कि इस टाइप के क्वेश्चन पूछा जाता है। और मेनली बच्चों जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब तक तुम लोग 20 से 30 डीपीपी नहीं करोगे, 40 से 50 क्वेश्चन अपने से नहीं लगाओगे, तब तक तुम लोग का ऑर्गेनिक का बेस स्ट्रांग नहीं होगा। इसीलिए बच्चों हर एक पार्ट के बाद मैं तुम लोग को बताऊंगा कि क्वेश्चन तुम लोग कर सकते हो इस इफेक्ट के, इस एप्लीकेशन के बेस, उसके बाद तुम लोग ये चैप्टर को बहुत अच्छे से कर सकते हो। तो बिल्कुल बच्चों कंसंट्रेट होकर, फुल्ली फोकस्ड होकर मेरे साथ जुड़ जाओ। और सबको ही को मैं बोल रहा हूं, इसको किसी स्टोरी की तरह सुनना नहीं है। जैसे तुम लोग रैंडमली जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के आज तक बहुत सारे वीडियोस देख के आए हो, वैसे ही वीडियोस देख के कुछ नहीं होने वाला है। पेन कॉपी लेके बैठ जाओ और जो जो चीजें मैं बता रहा हूं उसको साथ में नोट करते जाओ, ताकि बच्चों वीडियो एंड होते होते तुम्हारे पास एक बहुत ही अच्छा नोट भी हो जाएगा। तो बच्चों जब भी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात है, एक ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है, तो ये ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट किस पाथ से प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है उसके बारे में बेसिकली हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। जैसे कि बच्चों जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे पहले मैं बताऊंगा तुम लोग को कि कोई ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट होगा यहाँ पे, और उस ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट, कोई ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट होगा, उस ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट को हम लोग क्या देंगे, कोई अटैकिंग रिएजेंट देंगे। और उस अटैकिंग रिएजेंट के प्रेजेंस में उसके साथ साथ हम लोग देंगे क्या, एक सॉल्वेंट, किसी मीडियम देंगे, क्योंकि हवा में तो रिएक्शन नहीं होगा, किसी मीडियम के प्रेजेंस में रिएक्शन होगा। उस मीडियम के बाद रिएक्शन दो पाथ में जा सकता है, या तो ट्रांजिशन स्टेट या तो इंटरमीडिएट। ट्रांजिशन स्टेट या इंटरमीडिएट के बाद हमारे पास प्रोडक्ट मिलता है। यानी कि जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होगा, क्या होगा, एक ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट होगा, एक अटैकिंग रिएजेंट देंगे, जो अटैक करने वाला स्पीसीज होगा, अटैकिंग रिएजेंट देंगे। किसके प्रेजेंस में देंगे, एक सॉल्वेंट के प्रेजेंस में देंगे। तो रिएक्शन दो पाथ में मूव कर सकता है, आइदर थ्रू ट्रांजिशन स्टेट और थ्रू इंटरमीडिएट। और ये ट्रांजिशन स्टेट, इंटरमीडिएट क्या होते हैं उनके बारे में भी बताऊंगा। फिर लास्ट में क्या होता है, प्रोडक्ट फॉर्मेशन होता है। एक कंप्लीट आइडिया दे दूंगा। फिर इसके बाद जो टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट, उसको हम लोग इस फर्स्ट लेक्चर में कवर करने वाले हैं। तो बच्चों जब भी कोई ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट होगा, जनरली क्या होता है, ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट में कुछ बॉन्ड ब्रेक होते हैं और नए बॉन्ड फॉर्म होते हैं प्रोडक्ट में। यानी कि ओल्ड बॉन्ड क्लीवेज होता है, ओल्ड बॉन्ड का ब्रेकिंग होता है ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट में, जब कोई अटैकिंग रिएजेंट अटैक करता है, और उसके साथ साथ कोई नया बॉन्ड फॉर्मेशन होता है प्रोडक्ट के केस में। तो यहां पे बॉन्ड ब्रेकिंग का केस आएगा, जिसको हम लोग एक अलग से टॉपिक में पढ़ेंगे, जिसको हम लोग बोलेंगे बॉन्ड फिशन। उसमें होमोलिटिक बॉन्ड फिशन एंड हेटेरोलिटिक बॉन्ड फिशन के बारे में पढ़ेंगे। अब जो बॉन्ड क्लीवेज होगा वो क्यों होगा, ड्यू टू इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट। कौन सा इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट, इनके टाइप्स क्या है, डिटेल्स में देखेंगे। यानी कि इसी में ही हम लोग पढ़ेंगे सबसे फर्स्ट टॉपिक, जो कि है इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट। और ये हमारा सबसे फर्स्ट टॉपिक होने वाला है इस चैप्टर का, जो कि है इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट। बच्चों इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट बेसिकली दो टाइप्स के होते हैं। क्या क्या, एक परमानेंट इफेक्ट होता है, एक टेम्पररी इफेक्ट होता है। अगर कंपाउंड में वैसे टाइप के ग्रुप्स प्रेजेंट है और 100% वो इफेक्ट देखने को मिल रहा है, तो वो एक परमानेंट इफेक्ट होगा। लेकिन ऐसे सिचुएशन आएगा जब अटैकिंग रिएजेंट के प्रेजेंस में ही रिएक्शन में कुछ इफेक्ट्स देखने को मिलेगा,
उन इफेक्ट्स को हम लोग बोलेंगे टेम्पररी इफेक्ट। और परमानेंट इफेक्ट में बेसिकली हम लोग 3 टाइप के इफेक्ट पढ़ेंगे बच्चों, इंडक्टिव, रेजोनेंस मेसोमेरिक एंड हाइपर कंजुगेशन। ये तीनों इफेक्ट जो होंगे वो परमानेंट इफेक्ट्स होंगे। उसके साथ साथ बच्चों सेकंड पार्ट में हम लोग देखेंगे टेम्पररी इफेक्ट, जिसमें इलेक्ट्रोमेरिक एंड इंडक्टोमेरिक इफेक्ट देखेंगे। थोड़ा सा टिप्स दे रहा हूं बच्चों, इनको ध्यान रखना। जब भी कोई सिग्मा बॉन्डेड कंपाउंड में हम लोग इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट को स्टडी करेंगे, वो जनरली इंडक्टिव इफेक्ट होगा। रेजोनेंस मेसोमेरिक हम लोग जनरली पाई बॉन्डेड कंपाउंड में देखने को मिलेगा, और हाइपर कंजुगेशन सिग्मा टू पाई कंजुगेशन के थ्रू हम लोग देखने को मिलेगा। उसके बाद बच्चों इलेक्ट्रोमेरिक एंड इंडक्टोमेरिक इफेक्ट के बारे में पढ़ेंगे। हालांकि इंडक्टोमेरिक तुम लोग के लेवल में है नहीं, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट के बारे में पढ़ेंगे। और ये इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट एक टेम्पररी इफेक्ट होने वाला है, जो कि ओनली देखने को मिलेगा जब अटैकिंग रिएजेंट प्रेजेंट होगा। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट होने वाला है, जो कि इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट के अंदर। अब इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट काफी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि यही तुम लोग को सारे रिएक्शन मैकेनिज्म का अप्रोच सिखाता है, सारे टाइप के रिएक्शंस को कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग उनका आइडिया देता है। तो जब भी इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट की बात आए, इनको पढ़ने के बाद इनके टाइप्स देखेंगे, इनके एप्लीकेशंस देखेंगे। जैसे कि एप्लीकेशन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बच्चों स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट, और हर साल यहां से क्वेश्चन देखने को मिलता है बच्चों। मैं बोल रहा हूं हर साल यहाँ पे जेईई एग्जाम हो या नीट एग्जाम हो, यहां से सवाल देखने को मिलता है, जो कि फर्स्ट पार्ट है स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट। पहला एप्लीकेशन एसिडिक स्ट्रेंथ, कोई भी एग्जाम उठा के देखोगे बच्चों क्वेश्चन मिलेगा तुम लोग को। बेसिक स्ट्रेंथ, रिएक्टिविटी, रिएक्टिविटी का क्या सीन है, जब तुम लोग चैप्टर्स पढ़ोगे वहां पे देखना रिएक्टिविटी टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफाइल, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स न्यूक्लियोफाइल, ऐसे साइड इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का रिएक्टिविटी, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का रिएक्टिविटी, ये सारे एप्लीकेशन भी जीओसी के साथ रिलेट होंगे, और इन्हीं के एप्लीकेशन को ही हम लोग यूज करेंगे। उसके बाद एक और नया पार्ट पढ़ेंगे जो कि है एरोमेटिसिटी, इसके एप्लीकेशंस भी पढ़ेंगे। ये हो जाएगा फर्स्ट पार्ट हमारा, जो कि इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट और उनके एप्लीकेशंस के अंदर आ जाएगा। पहला पार्ट सबको क्लियर हो गया। अगर पहला पार्ट क्लियर हुआ, अब हम लोग सेकंड पार्ट पे मूव करेंगे, जो कि है क्या, अटैकिंग रिएजेंट। जब अटैकिंग रिएजेंट का बात आएगा बच्चों, अटैकिंग रिएजेंट मतलब ऐसा स्पीसीज जो ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट को क्या करेगा, अटैक करेगा। अब ये जो अटैकिंग रिएजेंट होगा बच्चों, ये दो टाइप्स के हो सकते हैं। क्या क्या दो टाइप्स के होंगे, या तो हो सकते हैं ये न्यूक्लियोफाइल, या तो हो सकते हैं ये इलेक्ट्रोफाइल। बेसिक आइडिया दे रहा हूं, बाद में फिर से इन टॉपिक्स को हम लोग अच्छे से डिस्कस करेंगे जब फर्स्ट पार्ट कवर हो जाएगा। न्यूक्लियोफाइल मतलब ऐसे सब्सटेंस, ऐसे अटैकिंग रिएजेंट जो कि क्या है ना, न्यूक्लियस लविंग स्पीसीज है। ये क्या होंगे, न्यूक्लियस लविंग स्पीसीज। और हमारा न्यूक्लियस जो है, वो न्यूक्लियस जनरली पॉजिटिवली चार्ज होता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ प्रोटॉन्स, यानी कि पॉजिटिव चार्ज को लव करने वाले स्पीसीज को हम लोग क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोफाइल। एग्जैक्टली सेम टाइप के हम लोग बोल सकते हैं इलेक्ट्रोफाइल को क्या ना, इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज, यानी कि ऐसे ऑर्गेनिक रिएजेंट जो कि इलेक्ट्रॉन को लव करेंगे। अब इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है बच्चों, नेगेटिव चार्ज होता है, तो ये नेगेटिव चार्ज को लव करने वाले स्पीसीज को हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रोफाइल। अब ध्यान से सुनना, न्यूक्लियोफाइल्स ऐसे स्पीसीज होंगे जो पॉजिटिव चार्ज को लव करेंगे। अब पॉजिटिव चार्ज मतलब कोई इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट को लव कौन करेगा, कोई इलेक्ट्रॉन रिच, यानी कि न्यूक्लियोफाइल्स आर द स्पीसीज व्हिच आर इलेक्ट्रॉन रिच। जो इलेक्ट्रॉन रिच होंगे उनको हम लोग क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोफाइल्स बोलेंगे। इसका जस्ट अपोजिट हम लोग क्या बोल सकते हैं, इसका जस्ट अपोजिट हम लोग बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज, मतलब नेगेटिव स्पीसीज। मतलब ये क्या होंगे ना, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज को लव करेंगे। और इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज को कौन लव करेगा, जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होंगे, डेफिशिएंट होंगे। सबको ये फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया कि अटैकिंग रिएजेंट, न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल बेसिकली क्या होता है। फिर इनके टाइप्स पढ़ेंगे, देखेंगे न्यूक्लियोफाइल्स के बहुत सारे टाइप्स आएंगे, इलेक्ट्रोफाइल्स के बहुत सारे टाइप आएंगे। ये न्यूट्रल भी हो सकते हैं, नेगेटिवली चार्ज भी हो सकते हैं न्यूक्लियोफाइल्स, ये न्यूट्रल भी हो सकते हैं, पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज भी हो सकता है इलेक्ट्रोफाइल्स। ये हो गया दो पार्ट। पहले हो गया ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट, इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट में दो टाइप का इफेक्ट, परमानेंट इफेक्ट, टेम्पररी इफेक्ट। परमानेंट इफेक्ट के अंदर इंडक्टिव, रेजोनेंस मेसोमेरिक, हाइपर कंजुगेशन। टेम्पररी इफेक्ट के अंदर इलेक्ट्रोमेरिक, इलेक्ट्रोमेरिक। बार बार अपने सामने ये रोड मैप को रखना है बच्चों, ताकि जब तुम लोग क्वेश्चन अप्रोच करोगे ये सब चीजें तुम्हारे दिमाग में आएगा। फिर मूव किया हम लोग अटैकिंग रिएजेंट। अटैकिंग रिएजेंट आया हम लोग के पास दो, क्या क्या, न्यूक्लियोफाइल्स एंड इलेक्ट्रोफाइल्स। न्यूक्लियोफाइल्स मतलब न्यूक्लियस लविंग स्पीसीज, ये इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होंगे, या तो ये न्यूट्रल हो सकते हैं या तो ये नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज हो सकते हैं। इलेक्ट्रोफाइल्स मतलब इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज, यानी कि ये खुद क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गए, ये पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज हो सकते हैं या तो न्यूट्रल भी हो सकते हैं। फिर थर्ड इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, सेकंड पार्ट में हम लोग देखेंगे अटैकिंग रिएजेंट के बारे में। थर्ड पार्ट में हम लोग स्टडी करेंगे बच्चों किसके बारे में ना, सॉल्वेंट के वजह से। सॉल्वेंट मतलब एक मीडियम, जिस मीडियम में क्या होगा, ऑर्गेनिक रिएक्शंस होगा। अब देखो हवा में तो रिएक्शंस नहीं होंगे, कुछ मीडियम का जरूरत पड़ेगा। वो मीडियम दो तरह का हो सकता है, यानी कि सॉल्वेंट
सॉल्वेंट जो होगा हमारे पास, वो सॉल्वेंट दो तरह का हो सकता है। क्या क्या दो तरह का सॉल्वेंट हो सकता है? या तो ये पोलर सॉल्वेंट हो सकता है या तो ये नॉन पोलर सॉल्वेंट। और बेसिकली जैसे कि मैं बोला केमिकल बॉन्डिंग का थोड़ा यूज होगा भी इसमें। और पोलर सब्सटेंस ऐसे सब्सटेंस को बोलते हो जहां पे डाइपोल मोमेंट तुम्हारा क्या हो जाता है? नॉन जीरो हो जाता है। ऐसे कंपाउंड जहां पे डाइपोल मोमेंट जीरो हो जाता है उसको हम लोग बोलेंगे नॉन पोलर कंपाउंड। जैसे कि एग्जांपल तुम लोग केमिकल बॉन्डिंग में भी पढ़ते हो, वाटर। अगर वाटर को देखोगे बच्चों, वाटर में दो डाइपोल मोमेंट वेक्टर मिलेगा, दो डाइपोल मोमेंट वेक्टर कुछ ऐसे मिलेगा। ये डाइपोल मोमेंट वेक्टर अपने आप को कैंसिल नहीं करेंगे, यानी कि यहाँ पे डाइपोल मोमेंट नॉन जीरो होगा, डाइपोल मोमेंट नॉन जीरो होगा, तो ये वाटर एज ए यूनिवर्सल सॉल्वेंट जो है वो एक पोलर सॉल्वेंट है। सेम टाइम में अगर हम लोग CCl4 की बात करें, यहाँ पे CCl4 में क्या हो जाएगा बच्चों? डाइपोल मोमेंट जीरो हो जाएगा। अगर डाइपोल मोमेंट जीरो हो जाएगा तो ये एक नॉन पोलर सॉल्वेंट होगा। बेसिकली हम लोग पोलर नॉन पोलर सॉल्वेंट की बात करेंगे यहाँ पे। और ये पोलर नॉन पोलर सॉल्वेंट में भी बहुत सारे टाइप्स आएगा। जैसे कि पोलर सॉल्वेंट दो टाइप्स के पढ़ेंगे आगे जाके। पोलर में भी दो टाइप के आएंगे, क्या क्या? पोलर प्रोटिक आएगा एंड पोलर अप्रोटिक आएगा। इनके क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि हर एक चीज का रोल रहेगा बच्चों। जब भी हम लोग केमिकल रिएक्शन स्टडी करेंगे, हम लोग सबस्ट्रेट को चेंज करेंगे, प्रोडक्ट चेंज हो जाएगा। अटैकिंग रिएजेंट को चेंज करेंगे, प्रोडक्ट चेंज हो जाएगा। सॉल्वेंट को चेंज करेंगे, प्रोडक्ट चेंज हो जाएगा। तो हर एक पार्ट का एक इंडिविजुअल रोल रहता है जब भी कोई केमिकल रिएक्शन को हम लोग स्टडी करते हैं। उसके बाद बच्चों सॉल्वेंट के बाद हम लोग मूव करेंगे ट्रांजिशन स्टेट एंड इंटरमीडिएट। ये कुछ ऐसे पार्ट होते हैं जो कि रिएक्शन में हम लोग एज सच नहीं देख पाते, यानी कि हम लोग रिएक्टेंट को, सबस्ट्रेट को, अटैकिंग रिएजेंट, सॉल्वेंट को तो देख पाएंगे, लेकिन ट्रांजिशन स्टेट हो गया या इंटरमीडिएट हो गया, हम लोग को ये प्रोडक्ट में दिखेगा नहीं। प्रोडक्ट डायरेक्टली फॉर्मेशन होगा, बीच में कोई ऐसा स्पीसीज फॉर्मेशन होगा जो कि एक हाईली एनर्जेटिक स्पीसीज होगा, हाईली अनस्टेबल स्पीसीज होगा। अगर कभी भी, जैसे कि मैं बोला, बॉन्ड क्लीवेज होता है रिएक्टेंट में, यानी कि सबस्ट्रेट में कुछ बॉन्ड क्लीवेज हो रहा है, कौन सा बॉन्ड क्लीवेज होगा? ओल्ड बॉन्ड क्लीवेज होगा, न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। अगर कभी भी रिएक्शन में ऐसा एक स्टेप आ गया जिसमें साइमल्टेनियसली बॉन्ड ब्रेकिंग एंड बॉन्ड फॉर्मिंग अगर हो गया, उस स्टेट को हम लोग बोलेंगे ट्रांजिशन स्टेट। यानी कि ट्रांजिशन स्टेट में क्या होगा? साइमल्टेनियसली बॉन्ड ब्रेकिंग भी होगा, बॉन्ड ब्रेक भी होगा, उसके साथ साथ बॉन्ड फॉर्म भी होगा। ऐसे स्टेट को हम लोग क्या बोलेंगे? ट्रांजिशन स्टेट। जो लोग बच्चों क्लास 12th के केमिस्ट्री में फर्स्ट चैप्टर हेलो एल्केन्स हेलो एरेन्स पढ़ते हो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, SN1 SN2 रिएक्शंस को देखते हो, जब सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमोलिकुलर रिएक्शन को देखते हो, वहां पे तुम लोग को कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट देखने को मिलता है। बट SN2 के केस में तुम्हें ट्रांजिशन स्टेट देखने को मिलता है। इसी बेसिस पे हम लोग मेनली क्लासिफाई किए, आइदर रिएक्शन ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू जा सकता है या तो इंटरमीडिएट के थ्रू जा सकता है। इंटरमीडिएट एक ऐसा स्पीसीज होगा जो कि कुछ टाइप्स में क्लासिफाई हो सकता है। जैसे कार्बोकैटायन हो सकता है ये, जैसे ये कार्बोकैटायन हो सकता है, कार्बोकैटायन हो सकता है, ये कार्बो एनायन हो सकता है, कार्बन फ्री रेडिकल हो सकता है, कार्बिन हो सकता है, नाइट्रिन हो सकता है, बेंजीन। ईच इंटरमीडिएट को मैं डिस्कस करूंगा। यानी कि ये इंटरमीडिएट जो होगा ये हमारा फोर्थ पार्ट होगा जब हम जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को स्टडी करेंगे। फोर्थ पार्ट इंटरमीडिएट। क्लियर हो गया? अब इंटरमीडिएट होने के बाद हमारे पास प्रोडक्ट मिल जाएगा। जो प्रोडक्ट मिलेगा बच्चों उसमें कुछ ना कुछ स्टीरियोकेमिस्ट्री भी इन्वॉल्व होगा। इसीलिए जब तुम IUPAC नोमेनक्लेचर पढ़ते हो उसके बाद आइसोमेरिज्म पढ़ते हो, वहां पे स्टीरियो आइसोमेरिज्म को भी कवर करते हो। क्यों? जब भी प्रोडक्ट का स्टीरियोकेमिस्ट्री पूछेगा वहां पे स्टीरियोकेमिस्ट्री का रोल रहेगा। जैसे SN1 SN2 में तुम लोग रिटेंशन इन्वर्जन प्रोडक्ट बोलते हो, SN2 के केस में ओनली इन्वर्जन प्रोडक्ट बोलते हो। ये सारे स्टीरियोकेमिस्ट्री इन्वॉल्व होंगे, तो स्टीरियोकेमिस्ट्री का भी रोल रहेगा। अब ऑर्गेनिक में क्या होगा? जब भी कोई रिएक्शंस होगा वो एक प्रॉपर मैकेनिज्म के थ्रू जाएगा, और वो मैकेनिज्म क्या क्या हो सकता है उसको भी डिटेल्स में लिखा हो, और इसको हम लोग पढ़ेंगे फिफ्थ पार्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। या तो ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो सकता है, या ये एडिशन रिएक्शन हो सकता है, एलिमिनेशन रिएक्शन हो सकता है, रीअरेंजमेंट रिएक्शन हो सकता है, पेरिसाइक्लिक। हालांकि पेरिसाइक्लिक रिएक्शन अभी तुम लोग के लेवल में है नहीं। तो ये 3-4 टाइप के रिएक्शंस तुम लोग पढ़ोगे, जैसे सब्स्टिट्यूशन में SN1 SN2 SNI, ये सब चीजें। जैसे तुम लोग पढ़ोगे एडिशन रिएक्शन में न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। एलिमिनेशन रिएक्शन में E1 E2 E1CB, ये सारे के टाइप्स पढ़ोगे। रीअरेंजमेंट रिएक्शंस कुछ पढ़ोगे। उसके बाद कुछ चीजें होंगे जो कि बच्चों ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट के एप्लीकेशंस होंगे। जैसे कि ये एक स्टार मार्क लगा रहा हूं, एनर्जी टर्म्स यूज इन GOC। खास करके तुम लोग जब एडवांस की प्रिपरेशन करते हो ये टर्म से बहुत बार क्वेश्चन देखने को मिला है। हालांकि जेई मेंस में भी बच्चों रेजोनेंस एनर्जी का डायरेक्ट डेफिनेशन पूछा था 2024 में। तो कुछ एनर्जी टर्म्स पढ़ेंगे, जैसे कि सबसे पहला एनर्जी टर्म हो गया हमारे पास रेजोनेंस एनर्जी। यहाँ पे हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, हीट ऑफ कंबशन, ये सारे पार्ट हम लोग कवर करेंगे एनर्जी टर्म्स के साथ। उसके बाद बच्चों जैसे मैं बोला बॉन्ड क्लीवेज को कवर करेंगे। यहाँ पे बॉन्ड क्लीवेज दो टाइप का होगा, या तो होमोलिटिक क्लीवेज या तो हेटेरोलिटिक क्लीवेज।
ये हो जाएगा कंप्लीट रोड मैप हमारा जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। फिर से बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना। जब भी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बात करें, हम लोग ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट को अटैकिंग रिएजेंट देंगे इन प्रेजेंस ऑफ सॉल्वेंट, वो ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू जाएगा या इंटरमीडिएट के साथ जाएगा, प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा, उसके बाद ये सारी चीजें इंवॉल्व होंगी। ये बेसिक इंट्रोडक्शन लेक्चर था बच्चों, जिसमें हम लोग जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेसिक आइडिया दिया तुम लोग को कि पढ़ना क्या है। और सबसे फर्स्ट टॉपिक यहाँ पे मैं बताऊंगा तुम लोग को, जो कि है एक्चुअल में बॉन्ड क्लीवेज के बारे में। ये बॉन्ड क्लीवेज के बारे में थोड़ा पहले आइडिया दूंगा, फिर हम लोग का जो फर्स्ट लेक्चर होने वाला है वो इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट का होगा, इंडक्टिव इफेक्ट का होगा, वो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। और जो भी बच्चे देख रहे हो इस वीडियो को सीक्वेंस में देखो, ताकि एक चैप्टर के बाद दूसरा चैप्टर जब स्टार्ट होगा तुम लोग को वो चीजें समझ में आएगा। तो सबसे फर्स्ट टॉपिक मैं यहाँ पे लेके आया हूं, जो कि है बॉन्ड फिशन। जब भी बच्चों कोई भी केमिकल कंपाउंड मिलता है हम लोग को, वो केमिकल कंपाउंड में बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं, जनरली हमें पता है। और ये जो बॉन्ड होते हैं बेसिकली, ये बॉन्ड जो देखने को मिलता है हम लोग को दो टाइप का मेनली यहाँ पे देखने को मिलेगा। या तो कोवलेंट बॉन्ड देखने को मिलेगा, या तो आयोनिक बॉन्ड देखने को मिलेगा, या तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी हो सकता है। यहाँ पे कोऑर्डिनेट एंड आयोनिक का हम लोग बात नहीं करेंगे, यहाँ पे बात करेंगे कोवलेंट बॉन्ड का, जो कि क्या होता है ना, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है। म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है वो बॉन्ड कोवलेंट बॉन्ड। यहां पे हम लोग ओनली कोवलेंट बॉन्ड का बात करेंगे। अगर मैं बोल रहा हूं बच्चों, यहां पे दो स्पीसीज है, ए एंड बी, दो स्पीसीज है, इनके बीच में कोवलेंट बॉन्ड है, तो कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन कैसे हुआ होगा? कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन होगा इनका म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से। ये बी का अगर इलेक्ट्रॉन है, इनका म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से ये ए एंड बी के बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ होगा। अगर कुछ ऐसा चीज इसको हम लोग दे दिए कि ये जो इलेक्ट्रॉन ए का था और ये जो इलेक्ट्रॉन बी का था, वो दोनों अपना अपना इलेक्ट्रॉन ले लिए, यानी कि बी अपना इलेक्ट्रॉन ले लिया, ए अपना इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो ए के पास एक इलेक्ट्रॉन एंड बी के पास एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। सबसे काम की बात बच्चों, यहां पे जो मैं एरो मार्क दिया हूं, यहां पे एरो मार्क को हम लोग बोलेंगे हाफ हेडेड एरो। हाफ हेडेड एरो, ये हाफ हेडेड एरो का मतलब ये जो बॉन्ड बना था दो इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग की वजह से, ईच इलेक्ट्रॉन को अपने अपने एलिमेंट जो शेयर किए थे वो ईच इलेक्ट्रॉन अपना ले लिए, यानी कि बी अपना इलेक्ट्रॉन ले लिया, ए अपना इलेक्ट्रॉन ले लिया। और इनको हम लोग बोलेंगे, अगर ये कार्बन के केस में हुआ, अगर कार्बन के केस में ऐसा ब्रेकिंग हुआ, तो कार्बन के ऊपर जो एक इलेक्ट्रॉन आएगा, इसको हम लोग नाम देंगे कार्बन फ्री रेडिकल। कार्बन फ्री रेडिकल, यानी कि जब जब होमोलिटिक क्लीवेज होगा, होमोलिटिक क्लीवेज में क्या फॉर्मेशन होगा ना, फ्री रेडिकल फॉर्मेशन होगा। सबसे काम की बात, फ्री रेडिकल फॉर्मेशन होगा। जनरली आगे जाके जब तुम लोग रिएक्शंस को स्टडी करोगे बच्चों, यहां पे फ्री रेडिकल फॉर्मेशन होगा ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। जब ये सब्सटेंस देखने को मिलेंगे रिएक्शंस में, बेसिकली उस टाइम तुम्हारा फ्री रेडिकल फॉर्मेशन होता है। तो ये जो क्लीवेज हो गया, ये कौन सा क्लीवेज हो गया? होमोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज। ऐसा भी सिचुएशन आ सकता है जब हेट्रोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज होगा, यानी कि हेट्रोलिटिक में यहां पे क्या हो रहा था, तुम लोग का जो सिमेट्रिकल क्लीवेज हो रहा था बॉन्ड का, ये बोल सकते हैं कि सिमेट्रिकल क्लीवेज होगा। यहां पे अनसिमेट्रिकल क्लीवेज, यानी कि जो बॉन्ड बना है ए एंड बी के बीच में, जो बॉन्ड बना है ये दो इलेक्ट्रॉन को लेके बना है। ऐसा भी केस हो सकता है बच्चों कि ये दोनों जो इलेक्ट्रॉन है, ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन है ये बी ले लिया। एक ऐसा सिचुएशन भी आ सकता है कि ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन है, ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन ए ले लिया। अगर दोनों इलेक्ट्रॉन बच्चों यहां पे बी ले लिया तो क्या हो जाएगा? देखो, ये दोनों इलेक्ट्रॉन बी लेने की वजह से ए के ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज एंड बी के ऊपर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। सिमिलरली अगर ए दोनों इलेक्ट्रॉन को ले लेगा यहां से, तो ए के ऊपर आ जाएगा बच्चों नेगेटिव चार्ज एंड बी के ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। अब अगर कभी भी ऑर्गेनिक रिएक्शन में कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है या कार्बन के ऊपर नेगेटिवली चार्ज आता है, दीज आर चार्ज स्पीसीज, एंड यहां पे कार्बन को हम लोग नाम दे देंगे कार्बोकैटायन बोल के, यहां पे नाम दे देंगे कार्बो एनायन बोल के, कार्बो एनायन बोल के। बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट बच्चों, और ये सारे चीज को हम लोग आगे जाके कवर करने वाले जब हम इंटरमीडिएट के बारे में स्टडी करेंगे। जब हम इंटरमीडिएट के बारे में स्टडी करेंगे तब हम लोग इनके बारे में डिटेल्स में देखेंगे कि इनका फॉर्मेशन कैसे होता है एंड सब कुछ। जैसे कि एक एग्जांपल दे रहा हूं तुम लोग को, अगर कार्बन क्लोरीन का बॉन्ड है और इसको मैं कार्बन क्लोरीन का बॉन्ड है, यहां से मैं क्लोरीन को निकाल दे रहा हूं, यानी कि क्लोरीन क्या कर रहा है, ये जो दोनों शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो ले जा रहा है। अगर ले लेगा तो यहां पे कार्बन के ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, यहां पे क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज। और ये हेट्रोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज होने के पीछे रीजन होगा बच्चों, यानी कि कंडीशन क्या होना चाहिए? कंडीशन होना चाहिए हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बहुत है तब जाके बच्चों हेट्रोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज देखने को मिलता है।
हेट्रोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज। ये कब देखने को मिलता है? जनरली जब नियरली सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी स्पीसीज होते हैं तब उनके बीच में क्लीवेज जो होगा, जो होमोलिटिक क्लीवेज का नाम देंगे। बट होमोलिटिक या हेट्रोलिटिक क्लीवेज किसी भी कंपाउंड में हो सकता है। जब जब तुम लोग केमिकल रिएक्शंस को स्टडी करोगे तब डिटेल्स में जाओगे होमोलिटिक एंड हेट्रोलिटिक क्लीवेज। सबको ये पॉइंट क्लियर हो गया? इसमें बेसिकली मैं तुम लोग को इंट्रोडक्शन दिया कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या पढ़ना है तुम लोग को, और होमोलिटिक हेट्रोलिटिक क्लीवेज। इसके बाद वाले लेक्चर में हम लोग बच्चों स्टार्ट करने जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट। एक्चुअल में कंपाउंड में इलेक्ट्रॉन कैसे डिस्प्लेस करेगा एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन को थ्रू परमानेंट इफेक्ट एंड टेम्पररी इफेक्ट, उसके बारे में स्टडी करेंगे। एंड सबसे पहला इफेक्ट जो होगा हमारा इंडक्टिव इफेक्ट, उसको हम लोग स्टडी करने जाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।